नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में हरियाली देखने को मिल रही है। बढ़िया शुरुआत हुई है। निफ्टी 26,000 के पार कूदता हुआ दिख रहा है। कल जब मैं तेजी की बात कर रहा था तो मुझे ये समझ में नहीं आया लोग नेगेटिव कमेंट्स क्यों कर रहे थे। कुछ कमेंट्स तो ये थे कि 1% नीचे खुलेगा कल बाजार। कुछ कमेंट्स ये थे गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है। मेरे को पता नहीं कौन सा गिफ्ट निफ्टी या फिर क्या देख रहे थे। देखो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता इन सब चीजों से। जो बाजार में होना है वो तो होके ही रहेगा। लेकिन जब आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो ना, बिल्कुल अपोजिट वाले, डराने वाले, तो बहुत सारे रिटेल निवेशक आपके कमेंट्स को पढ़कर डर के बेच सकते हैं सौदा। यही चीज मुझे हर्ट करती है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम ये है जब कोई पहले से ही डरा हुआ है या पहले से उसके दिमाग में चल रहा है बेचूं कब कब बेचूं और नुकसान ना हो जाए, और उसके बाद आप जैसे कमेंट्स करें आपने कुछ कुछ, वो अगर वो व्यक्ति पढ़ लेना तो उसका मनोबल वैसे ही टूट जाएगा। वो कहेगा यार कल तो बेच ही दूंगा मैं। तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे शेयर बाजार में लोग ऐसे होते हैं जो अपनी समझ से ज्यादा दूसरों की समझ पे ट्रस्ट करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। मैं हमेशा कहता हूं आप सबकी सुन लो, लेकिन करने से पहले अपने आप का दिमाग लगाओ। शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना ही लगाना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दो ही चीजें तो करनी है। एक, अपने आप से पूछना है वाई, मैं क्यों कर रहा हूं, ये क्या जरूरत है मुझे इसकी, एंड दैट्स इट। आपको उस वाई का जवाब मिल गया अगर सही अपने आप से, तो आप सफल हो भाई साहब शेयर बाजार में। लेकिन अगर आप उस वाई क्यों का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हो तो परेशानी है। अमेरिका में डाउ 600 पॉइंट कूद रहा था, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था। मैं आपसे कह रहा हूं 26,000 के पार है। ऑप्शन चेन का डेटा क्लियरली बता रहा था कि आप कहीं ना कहीं जो पुट लॉन्ग अनवाइंडिंग, कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। जो कॉल सेलर्स हैं वो बेच कर जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं पोजीशन। मैंने क्लियरली कहा था कि 26,050 तक तो कोई रुकावट ही नहीं है। 26,050 तक कॉल अनवाइंड हुई है कल। 25,900, 950, 26,000, 3 स्ट्राइक प्राइस पे कॉल अनवाइंड हुई है कल। मैं आपको बताना चाहूंगा अनवाइंड यानी कि जिन्होंने राइट किया हुआ था वो पोजीशन खाली करके गए हैं। कल ओआई इन चेंज माइनस में था, तो वो क्लियरली डेटा विजिबल था। अब ये वीडियो मैंने बहुत पॉजिटिव वे में शुरू कर दी, बाजार अच्छा है। अभी ये वीडियो पोस्ट होगी 10:30, 10:40 तक। इन केस 12 बजे बाजार गिर जाएगा तो कमेंट आएंगे नेगेटिव। देखो, वो सारी चीजें मैंने अभी डिस्कस नहीं करी हैं, आगे को लेकर अभी डिस्कस करूंगा। अभी तक मैंने ये डिस्कस किया कि बाजार अच्छा खुलना चाहिए था, ये डिस्कस किया था, अच्छा खुला है। और आपको पॉजिटिव ही रहना है। आपका नेगेटिव होने का मतलब बनता ही नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव होके आप कर क्या लोगे? मंडे भयंकर गिरावट थी, आपने लिया होता, आज पैसा बन गया होता। गिरावट में आप बेचकर गए हो तो आपको वो भाव मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। कहने वाली बात यह है कि आपके लिए नेगेटिव इस समय कुछ है नहीं, केवल बाजार गिर रहा है विदाउट रीजन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो अगर रीजंस पे ट्रेड करने लगा तो शूट कर जाएगा, और आप क्या करोगे? आप अपने अच्छे खासे शेयर खराब भाव में बेचकर चले जाओगे। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ बार बार शेयर करता रहता हूं, इसीलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बराबर बना रहे बाजार के ऊपर। देखो, पता सबको है, लेकिन बार बार बताना पड़ता है, पिंच करना पड़ता है कि भाई टेंशन मत लो। लेकिन समझ में नहीं आती, क्योंकि डराने वाले तो गिरने बाजार में हद से ज्यादा मिलेंगे आपको। अरे बेच के भाग जा, मैंने तो सब बेच दिया। अरे कुछ नहीं है भाई, वो जो बेच के गया है ना वो भी आ जाएगा वापस, वो महंगे भाव में आ गया, आप देखना। अब मैं आता हूं मार्केट पे। निफ्टी 26,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी बढ़िया तेजी है, 0.44% निफ्टी सेंसेक्स ऊपर है। बैंक निफ्टी 0.42% ऊपर है, और लीडरशिप आ रही है आपकी पोर्टफोलियो में, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों 0.7% ऊपर है। मार्केट ब्रेथ भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 664 शेयर्स आपके नेगेटिव है, तो 2000 से ज्यादा शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे, और बीएससी पे भी आंकड़ा बेहद पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो आईटी, एफएमसीजी, 2 सेक्टर ऐसे हैं जो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बाकी सब हरे में। मेटल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, 1.5% की तेजी है। रियल एस्टेट में भी 1% की तेजी है। मिड कैप सिलेक्ट 0.65% ऊपर है। टॉप गेनर की लिस्ट को आज बड़ी गिरावट के बाद ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स में 7%, 6% का उछाल देखने को मिल रहा है। जीएमडीसी 6% ऊपर है। तेजस नेटवर्क, रिलायंस इंफ्रा, मोतीलाल ओसवाल में भी बढ़िया एक्शन है। केन्स टेक्नोलॉजी एक बार फिर 4% की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है आप सभी को। गिरावट हो रही है टीटीएमएल में, वन सोर्स सॉल्यूशन में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ओला इलेक्ट्रिक में, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन में। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लगातार लीड कर रहा है केन्स टेक्नोलॉजी, आज भी वही लीड कर रहा है। 1300 करोड़ का सौदा ऑलरेडी हो चुका है। वहीं इंडिगो में 524 करोड़ का हुआ है। ट्रांसफॉर एंड रेक्टिफायर्स में 486 करोड़ का, एचडीएफसी बैंक में 450 करोड़ का, और हिंदुस्तान जिंक में 370 करोड़ का होता हुआ देखा है हम सभी ने। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की बात करें तो आज के सेशन में आपका
मीशो का शेयर 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक्स के शेयर में भी 2.5% की गिरावट है और लगातार लिस्टिंग के बाद से मैं आप सभी को अलर्ट करता रहा फिजिक्स वाला को लेकर। हालांकि अभी भी कोई ज्यादा खास तेजी मंदी तो नहीं, लेकिन 130 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक अब यहाँ पे ना स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। निफ्टी की बात करूं 33 स्टॉक्स आपके लिए इस समय पॉजिटिव है, 17 इस समय नेगेटिव है। अब आगे क्या दोस्तों, आगे ये देखो, हम जिस समय बाजार में भी ट्रेड कर रहे हैं, हमारे पास तेजी मंदी को लेकर कुछ नहीं है। हमारे पास लेवल ऊपर में अभी तक मंडे के हाई ब्रेक नहीं हुए। जब तक मंडे के हाई ब्रेक नहीं करेगा बाजार, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो जो सेल ऑफ था वो भयंकर सेल ऑफ था। तो मंडे के हाईस को ब्रेक करना होगा इसे एडिशनल तेजी के लिए, मेरा ये मानना है। तो मंडे का हाई क्या था वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मेरे को निफ्टी पे तो मंडे का हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है आई थिंक, बट मेरे लिए प्रॉब्लम का विषय जो बना हुआ है वो प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है नहीं, मंडे का हाई मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मंडे 5 तारीख मंडे का हाई था दोस्तों करीब 26,178, तो 26,200 के ऊपर मान के चलो निफ्टी में आपके लिए अच्छा मूव देखने को मिलेगा। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 17,500 के ऊपर, यानी 1% और ऊपर आएगा तब। तो जब तक ये लेवल पार नहीं होंगे तब तक वीक है बाजार, ठीक है, क्योंकि अचानक गिर जाता है, हमें बिना बताए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें वेट एंड वॉच करना है, बेचना भी नहीं है, खरीदना भी नहीं है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो गिरावट में थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए ओपिनियन होगा, मेरा अपना पर्सनल। उम्मीद करता हूं दोस्तों डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। वन मोर थिंग, मैंने आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करे थे रिसेंटली, जैसे कि केन्स वगैरह, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन मिड वेस्ट कल ही डिस्कस किया था रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ को लेकर। 1400 पे डिस्कस किया था, 1455 हो चुका है दोस्तों आज ही। तो काफी अच्छा मूव दे दिया है इसने कल से आज तक में, अगर आप देखें तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।